जी रया जाग रया यो दिन यो महण कितनित नित भेटने रया। दुब जस पंगुर जया धरती जस चकाव आकाश जस उच्च हजया शू जस तराण हजू शाव जस बुद्धि हजू। हिमालय में हूँ छंतक गंग में पानी छंतक जी रया जाग रया। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति उत्तराखंड लोक पर्व हरेला से संबंधित है। हरेला यानी कि हरियाली। इस त्यौहार को सावन के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार के 9 दिन पहले ही 5 से 7 तरह के बीजों की बुआई की जाती है। इसमें मक्का, गेहूँ, उड़द, सरसों और भट्ट शामिल होता है। इसे टोकरी में बोया जाता है और 3 से 4 दिन बाद इनमें अंकुरण की शुरुआत हो जाती है। इसमें से निकलने वाले छोटे छोटे पौधों को ही हरेला कहा जाता है। रोजाना सुबह शाम के समय हरेला पर जल का छिड़काव किया जाता है। 9वें दिन इन पौधों की हल्की गुड़ाई की जाती है। अलग अलग हरेला के पास अलग अलग तरह के फल रखे जाते हैं। इनके बीचों बीच शिव पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा यानी डिकारे स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है पूजा अर्चना। हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है। एक चैत्र माह में प्रथम दिन बोया जाता है तथा नवमी को काटा जाता है। दूसरा श्रावण माह में सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद सावन के प्रथम दिन काटा जाता है। तीसरा आश्विन माह में नवरात्र के पहले दिन बोया जाता है और दशहरा के दिन काटा जाता है। चैत्र व आश्विन माह में बोया जाने वाला हरेला मौसम के बदलाव के सूचक हैं। चैत्र माह में बोया जाने वाला हरेला गर्मी के आने की सूचना देता है, तो आश्विन माह की नवरात्रि में बोया जाने वाला हरेला सर्दी के आने की सूचना देता है। लेकिन सावन माह में मनाया जाने वाला हरेला सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता है तथा समूचे कुमाऊं में अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। सावन माह भगवान भोले शंकर का प्रिय माह है, इसलिए हरेले के इस पर्व को कहीं हरकाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सावन माह शंकर भगवान जी को विशेष प्रिय है। और हरेला के त्यौहार से सावन माह की शुरुआत हो जाती है। हरेला त्यौहार पर्यावरण के काफ़ी करीब है। ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है। हरेला सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में बोया व काटा जाने वाला त्यौहार है। मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा उतना ही फसल बढ़िया होगी। साथ ही प्रभु से फसल अच्छी होने की कामना भी की जाती है। इस दिन कुमाऊनी भाषा में गीत गाते हुए छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। जी रया जग रया टिस्टियाँ पनपिए तुब जस हरी जड़ो बियर जस फैये। हिमाल में हूँ छंतक गंगजू में पानी छंतक यो दिन और यो मास भेटने रया। आकाशक 4 उकाव धरती 4 चकाव हजे शाव कस बुद्धि हो शू जस प्राण हो। हरेला सिर्फ एक त्यौहार न होकर उत्तराखंड की जीवन शैली का प्रतिबिंब है। यह प्रकृति के साथ संतुलन साधने वाला त्यौहार है। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हमेशा से पहाड़ की परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। हरियाली इंसान को खुशी प्रदान करती है। हरियाली देखकर इंसान का तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। हरेला पर्व हरियाली और जीवन को बचाने का संदेश देता है। हरियाली बचने से जीवन भी बचा रहेगा। इस प्रकार यह पर्व प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन को खासा अहमियत देता है। हरेला पारिवारिक एकजुटता का पर्व है। संयुक्त परिवार चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें हरेला एक ही जगह बोया जाता है। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ ही परिवार के हर सदस्य चाहे वह घर से कितना भी दूर क्यों ना हो, हरेला भेजा जाता है। यह त्यौहार संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर भी जोर देता है। संपत्ति के बंटवारे और विभाजन के बाद ही एक घर में 2 भाई अलग अलग हरेला बो सकते हैं। बैसाखी और
होली की तरह ही यह एक कृषि प्रधान त्यौहार है। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन किसी किसी गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में भी मनाया जाता है। गांव के लोग द्वारा मिलकर मंदिर में हरेला बोई जाता है और सभी लोगों द्वारा इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक पसंद भी है, इसलिए यह त्यौहार भी भगवान शिव परिवार को समर्पित है। और उत्तराखंड की भूमि को तो शिव भूमि देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान यह देवभूमि कैलाश में ही है। इसलिए सावन मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां शुद्ध मिट्टियों से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रूप से सजाया संवारा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे कहा जाता है। और हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से की जाती है और इस पर्व को शिव पार्वती विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ।